बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम का मुद्दा अब पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कांग्रेस का कहना है कि हाल के विधानसभा चुनाव में गंभीर अनियमितताएं हुई है। इसी को लेकर पूर्व विधायक और कई उम्मीदवार एक साथ कोर्ट पहुंचे और मामला दर्ज कराया। याचिका दायर करने वालों में अमित टुन्ना, ऋषि मिश्रा, प्रवीण कुशवाहा, तौकीर आलम और शशांक शेखर शामिल हैं। इन नेताओं ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने सरकार को गैर कानूनी तरीके से मदद पहुंचाई। नेताओं का कहना है कि चुनाव के समय मतदाताओं को 10,000 रुपए देकर वोट खरीदे गए। बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार भी बन गई, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी हुई है और इसी के खिलाफ में आज कांग्रेस के जो लोग हैं, जो उम्मीदवार भी रहे हैं बिहार विधानसभा में, तमाम लोग पटना हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इन लोगों से बात भी करेंगे कि हाई कोर्ट आने का मकसद क्या। देखिए, मैं खुद चुनाव लड़ा हूं 2025 विधानसभा चुनाव कटिहार जिले के बरारी विधानसभा से। मैं खुद जब जा रहा था इलेक्शन कैंपेनिंग में तो देख रहा था कि आखिरी 2-3 दिनों में लंबी लंबी कतारें हैं। महिलाओं से पूछ रहा था तो बोले कि वो पैसे आए हैं सरकारी तौर पे अभी और निकाल रहे हैं। बोले इतनी हड़बड़ी क्या है, बोले कहीं वापस ना चली जाए। तो खैर, मेरा ये कहना है कि फिर हम लोग सोचे कि ये जो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन देती है कि जो पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, चाहे जो भी लोग हो, उनके लिए बराबर फील्ड। तो ये जो टैक्स के पैसे, ये जो सरकार की योजनाएं और एक नई स्कीम बना के उन्होंने इलेक्शन के मौके पे पैसा देने का काम किया है, इस पे कहीं ना कहीं हम लोगों का एक बड़ा सवाल उठता है। वोट चोरी के खिलाफ में आप लोग हाई कोर्ट पहुंचे हैं और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 रुपया जो सरकार की तरफ से दिया गया रोजगार के लिए, वो कहीं ना कहीं वोट खरीदा गया है उससे। देखिए, एक आदर्श आचार संहिता का नाम सुने लगता है ना, वो लगने के बाद या बूथ पर जब पंक्ति में लोग खड़े होते हैं तो आप उनको टोक नहीं सकते हैं। सिपाही तुरंत कहता है कि आप इनको प्रभावित मत कीजिए, इनसे बात मत कीजिए। तो इतना बात तो सिपाही को समझ में आता है। चुनाव आयोग जो कि लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है, पीएम के कोठे से निर्णय लिया जाता है। एसआईआर के मुद्दे पर साफ कहता है चुनाव आयोग की डिसीजन हमारा नहीं था, तो किसका था? पीएम के कोठे का था। क्या लगता है कि वाकई में वोट चोरी हुई है और उसी के लिए आप लोग हाई कोर्ट में पहुंचे हैं? क्या चुनाव आयोग से आप लोग की वार्तालाप जो हुई उसमें कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया? नहीं, अभी वार्तालाप चुनाव आयोग तो वन साइडेड चल रहा है। चुनाव आयोग तो मोदी मीडिया, मोदी के गोद में बैठा हो, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन होगा। आप देखिए, जिस तरह से धांधली बिहार के चुनाव में किया गया, आज तक तेलंगाना में, तमिलनाडु में, राजस्थान में भी स्कीम आया, उसको चुनाव आयोग ने रोकने का काम किया। और ठीक है, आप बहुत लोग बोलते हैं कि चुनाव ये पहले से योजना था तो उसी समय पैसा देते ना। आप योजना अनाउंस किया और पैसा देते। इस चुनाव के 2 दिन पहले तक पैसा देना ये दिखाता है कि ये वोट खरीदने का काम किए। कांग्रेस के 6 सदस्यीय टीम पटना हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याचिका दायर की है और साफ तौर पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर और वोट चोरी के साथ बिहार में सरकार बनी है और इसी के खिलाफ में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कैमरामैन फिरोज के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना।